हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका संस्कार स्टडी चैनल में स्वागत है। मैं हरि कृष्ण आपके लिए लाया हूँ लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक चैप्टर से संबंधित 0 से लेकर के 100% तक जानकारी, जिसको आप स्टडी करने के बाद इस चैप्टर से संबंधित समस्त प्रकार की प्रॉब्लम्स को हल कर पाएंगे। यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त का मतलब है एलसीएम। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। यहाँ पर इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्दावली है इस चैप्टर से संबंधित। यदि आप इसको समझ लेंगे तो शायद है कि इस पूरे चैप्टर को आसानी से समझ पाएंगे। पहला शब्द है हिंदी में अपवर्त और इंग्लिश में है मल्टीपल। ऐसी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, दी गई संख्या की अपवर्त्य कहलाती हैं। जैसे 5, 10, 15, 20 डैश 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 एट्सेट्रा। सभी संख्याएं 5 की अपवर्त्य हैं क्योंकि ये सभी संख्याएं 5 से विभाजित हैं। ओके, इसी प्रकार से समापवर्त्य। समापवर्त हिंदी में है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो उन दी गई संख्याओं के समापवर्त कहलाती है। जैसे 3 और 5 के समापवर्त क्या क्या हैं? 15, 30 डैश 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 या 45, 60, ये सभी क्या हैं? 3 और 5 के समापवर्त हैं, क्योंकि ये सभी संख्याएं 3 से भी डिवाइडेड हैं और 5 से भी डिवाइडेड हो रहे हैं। जैसे 3 5 जा 15 एंड 5 3 जा 15। ओके, इसी तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला इस चैप्टर में शब्द एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो दी गई संख्याओं का लासा या एलसीएम कहलाती है। जैसे 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15 होता है। यह चीज़ आपको हम आगे निकालना भी बताने जा रहे हैं कि कैसे इनको निकाला जाता है, एलसीएम को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर है एलसीएम ज्ञात करने की विधियाँ। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, 40, 36 एंड 126। यहाँ पे क्या करना है, इसका लासा यानी एलसीएम काउंट करना है। तो पहले मैंने 40 का फैक्टराइजेशन कर लिया। 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 मीन्स इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 5। 36 को भी मैंने फैक्टराइज कर लिया और क्या लिखा मैंने? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी इक्वल टू में क्या लिखूँगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। इसी तरीके से 126 को भी मैंने फैक्टराइज कर लिया और इसको लिखा मैंने 2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इन सभी में देखिए कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, तो इसमें जो 2 की जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ 2 हो वो यहाँ पर लिख लेना है। इसी तरीके से देखो सबसे ज़्यादा 2 इसमें, यहाँ पे 2 की पावर 3 इसमें है ना, तो यहाँ पे 2 की पावर 3। फिर देखना है कि 3 कॉमन है। अब ये देखते हैं कि 3 में सबसे ज़्यादा 3 कहाँ पर है? जहाँ पर नंबर ऑफ मतलब जो है 3 के नंबर सबसे ज़्यादा हो, मतलब 3 की पावर सबसे ज़्यादा हो, उसी को यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद जो बचते हैं नंबर्स, जैसे 5 है, 5 यहाँ लिख लिया मल्टीपल और 7 लिख लिया। तो कुल मिला के यहाँ पर ऐसे करते हैं कि यहाँ पर जो कॉमन है उसको तो लिखना ही है, जो नहीं कॉमन है उसको भी लिख लेना है एलसीएम में, और सभी का मल्टीप्लाई करा करके आंसर वही उसका एलसीएम होता है। ओके, बट इसका थोड़ा सा डिवीजन मेथड इजी है। इसमें क्या करते हैं कि एक कोई एग्जांपल लेते हैं, 48, 64, 72, 96 एंड 108
का एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए मैंने वैसे ही इनको एक ब्रैकेट के हिसाब से मैंने लिख लिया। एंड सबसे छोटी संख्या 1 से नहीं करते, क्योंकि 1 से डिवाइड करो वही चीज़ आता है, इसलिए 2 से डिवाइड करना। देखते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ डिवाइड हो रहा है। इनको यदि जब तक इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो पाए तब तक इसको 2 से डिवाइड करना है। ओके, 2 से डिवाइड किया आया 24 48 से, 64 का 32, 72 का आया 36, 96 का आया 48 एंड 108 का आया 54। अगैन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, आया 12, 32 का 16, 36 का 18, 48 का 24 एंड 54 का 27। अभी भी देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए आया 12 से 6, 8 16 का 8, 19 18 का 9 एंड 24 का 12 एंड 27 नहीं हो रहा तो उसको ऐसे ही लिख दिया। अब इसके बाद ये अगैन 2 से इसमें डिवाइड हो रहा है तो क्या लिखा, 6 का 3, 8 का 4, 9 नहीं हो रहा वैसे लिख देंगे, 12 का 6, 27 नहीं हो रहा ऐसे लिख देंगे। अगैन ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो देखो क्या लिखें, 3 नहीं हो रहा, 3 को ऐसे लिख दिया, 4 हो रहा है उसको 2 लिख दिया, 9 नहीं हो रहा ऐसे लिख दिया, 6 हो रहा है 6 को 3 लिख दिया और 27 को ऐसे। अभी भी देखिए इसमें 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 3 नहीं हो रहा वैसे लिख दिया, 2 का 1 हो गया, 9 का 9 ही रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 27 का 20। अब यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या जो है 2 से डिवाइड होने वाली नहीं बची है, इसलिए आप देखते हैं किस से डिवाइड हो सकता है, 3 से। तो 3 से डिवाइड किया मैंने, आया 1 1 और 1 ये ऐसे लिख देंगे 1, 3 9 का 3, 3 का 1 एंड 27 का 9। अगैन इसमें जो 3 से डिवाइड हो सकता है कुछ उसको करेंगे, तो क्या आया 1 1 1 3। ओके 1 3, यहाँ पर 3 से अभी डिवाइड हो रहा तो आया क्या 1 1 1 1 1। अब इन सभी को यहाँ पे जो साइड्स में है जो जिन नंबर से डिवाइड हुए नंबर उन सभी का हम आपस में क्या करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। और यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आंसर आता है, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 टाइम्स है ना, है तो, और यहाँ पे 3 टाइम्स 3 है, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया जो है तो आया 64 2 का, और 3 से 3 का मल्टीप्लाई कराते हुए इसका आंसर आएगा 27, और इन 64 एंड 27 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 1728। यही इसका एलसीएम होगा। ओके, आई थिंक दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगला शब्द है इसमें फैक्टर्स, हिंदी में अपवर्तक। ऐसी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर देती है, दी गई संख्या के अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है। जैसे 1 2 5 10 15 तथा 30 संख्या 30 के अपवर्तक हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 30 जो है इन सभी नंबरों से डिवाइडेड है, 1 से भी डिवाइडेड है, 2 से भी डिवाइडेड है 30, 5 से भी डिवाइड हो रहा है 30, 10 से भी डिवाइड हो रहा है 30, 15 से भी डिवाइड हो रहा है 30 एंड 30 से भी डिवाइड हो रहा है 30। इसलिए ये सभी नंबर्स जो है 30 के क्या हैं, अपवर्तक हैं, गुणनखंड हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है अगला टर्मिनोलॉजी है, अगला शब्द है इसका महत्तम समापवर्तक, या हम इंग्लिश में यूज करते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे, दी गई संख्या का मासा या HCF कहलाती है। जैसे 15 30 एंड 45 का समापवर्तक क्या है, मतलब कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, कॉमन क्या है, मतलब इसमें किस कौन कौन सी संख्याओं से कॉमन फैक्टर क्या है, 3 5 एंड 15, क्योंकि इन सभी नंबरों से ये संख्याएं कट रही हैं। परंतु इनमें से सबसे बड़ी जो कॉमन नंबर है, जो है सबसे बड़ा जो कॉमन मतलब जो है सबसे बड़ी संख्या है जिससे कट रही हैं तीनों संख्याएं, वही उसका मासा कहलाता है। ओके, सभी कॉमन नंबर इसके फैक्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी वो संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, उन सभी संख्याओं का मासा कहलाती है या HCF कहलाती है। HCF ज्ञात करने की भी वही विधियां हैं जो हमारी LCM में है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। यहाँ पे है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मैं बात करने जा रहा हूँ। जैसे
36 को मैं फैक्टराइज कर लिया, गुणनखंड कर लिया, तो आया 2 × 2 × 3 × 3, तथा 84 को मैंने फैक्टराइज कर लिया 2 × 2 × 3 × 7। इन देखिए जो है 2 × 2 × 3 × 7 और 2 × 2 × 3 × 7, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन नंबर कौन सा है? 2 × 2 × 3 और 2 × 2 × 3। तो इन सभी का जो मल्टीप्लाई आएगा होकर के जो आंसर आता है वही 36 और 84 का क्या होगा? HCF होगा, माशा होगा। इसलिए यहाँ पर इसका 2 × 2 × 3 का आंसर क्या है? 12, यानी 36 और 84 का माशा क्या होगा? 12। इसी को अब हम डिवीजन मेथड से काउंट करेंगे, ज्ञात करते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने ले लिया जो है 144, 180 एंड 192 का माशा क्या होगा। क्या करते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप वर्क करना होता है हमें, कि मैं आपको ये बेसिक्स सिखा रहा हूँ, इसमें कोई ट्रिक नहीं है जो है, लेकिन ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे और क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, इसमें क्या है, स्टेप 1 पहले क्या करते हैं, 2 नंबर्स का माशा हम काउंट करते हैं डिवीजन मेथड के थ्रू। तो क्या करते हैं, 180 और 144 का माशा काउंट करते हैं। तो कैसे करेंगे, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड कर देंगे, यानी 144 को 180 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कितने टाइम्स जा रहा है, 1 टाइम्स जा रहा है। आया रिमाइंडर कितना है, शेषफल कितना है, 36। 36 को अब हम 144 से डिवाइड करेंगे और देखिए यहाँ पर कट गया 4 टाइम्स में, यानी 144 और 180 का जो माशा है यानी HCF है वो कितना है, 36। अब क्या करेंगे, एक नंबर बचा हुआ है ना 192, तो आप क्या करेंगे 36 और 192 का माशा यानी HCF काउंट करेंगे। तो वही मेथड क्या करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड कर देंगे, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे, यानी 36 से को मतलब 192 को 36 से डिवाइड किया तो देखिए कितने टाइम्स जा रहा है, 5 टाइम्स। रिमाइंडर कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 12। आप क्या करेंगे, फिर से वही 12 से 36 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जा रहा है, 3 टाइम्स जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए पूरा क्रॉस हो गया, जो कट गया, जो मीन्स वो संख्या जिससे नंबर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उन सभी संख्याओं का माशा कहलाती है। तो यहाँ पर 36 और 192 का माशा क्या होगा, 12। अतः 144, 180 और 192 का माशा क्या होगा, 12 होगा। डिवीजन मेथड से माशा निकालने की यानी HCF निकालने की यही विधि है, ऐसे ही निकाला जाता है। इसके बाद इसका एक अल्टरनेट डिवीजन मेथड होता है, इसमें भी हम वही क्या करते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि इन सभी को मतलब जो है LCM जैसे काउंट करते हैं ना, वैसे ही निकालते हैं। जो क्या करते हैं, 2 से मैंने जैसे 24, 36 एंड 60 का माशा हमें काउंट करना है, तो क्या करेंगे 24, 36 एंड 60 को ऐसे ही नॉर्मल पोजीशन में लिख लिया और 2 से छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड किया, तो क्या है 12, 18 एंड 30। अगेन ये 2 से डिवाइडेड हो रहा है, तो क्या आया 12, 18 एंड 30। अगेन ये देखिए 2 से भी, मतलब एक नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 2 नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, जिनसे पूरा डिवाइड हो जाए उस नंबर को सिलेक्ट करना होता है इसमें। तो क्या किया हमने, 3 को डिवाइड किया, 3 से देखिए 2 मतलब 6 डिवाइड हुआ 2 आया, 9 डिवाइड हुआ 3 आया, 15 डिवाइड हुआ 5 आया। अब देखिए ना ही ये 2 से सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ना ही 3 से, ना ही 4 से, ना ही 5 से, सब सिंगल सिंगल हो गए हैं। तो यहाँ पर जो जिन जिन नंबरों से ये डिवाइड हुआ है इन्हीं सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं और यही नंबर इन सभी संख्याओं का क्या कहलाएगा, माशा कहलाएगा। ये बहुत ही ईजी है। इसी तरीके से फ्रैक्शंस का LCM तथा HCF काउंट करना सीखते हैं। जो है जैसे फ्रैक्शंस मतलब भिन्नों का LCM। भिन्नों के LCM में क्या करते हैं कि अंशों का LCM ले लेते हैं और हरों का HCF मतलब माशा, यानी न्यूमरेटर अंश बोलते हैं न्यूमरेटर को और हर बोलते हैं डिनोमिनेटर को। यानी जब किसी भिन्न का
या फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं, सभी न्यूमरेटर्स का जो है हम एलसीएम निकाल लेते हैं और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ निकाल लेते हैं, यानी मासा। ओके, और यदि इसी तरीके से भिन्नों का एचसीएफ यानी मासा निकालना हो तो क्या करते हैं, सभी अंशों का मासा निकाल लेते हैं, सभी न्यूमरेटर्स का, और सभी डिनोमिनेटर्स का जो है एलसीएम निकाल लेते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन ले लिया हूँ, 2/3, 4/9, तथा 5/6 का लासा यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, एलसीएम काउंट किया है ना, फ्रैक्शन है सभी, तो क्या करते हैं इसमें कि न्यूमरेटर्स का क्या करेंगे, एलसीएम काउंट कर लेंगे। 2, 4, 5 यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर्स हैं, हर हैं, सॉरी अंश हैं, और सभी डिनोमिनेटर्स का मासा काउंट कर लेते हैं, यानी एचसीएफ काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर्स क्या हैं, 3, 9 एंड 6। तो यहाँ पर 2, 4, 5 का एलसीएम कितना है, 20, और 3, 9, 6 का एचसीएफ कितना है, 3। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर ये निकाला है मैंने एलसीएम, यानी 2, 4, 5 का एलसीएम ये निकला 2 × 2 × 5, और 3, 9, 6 का एचसीएफ कितना है, 3 आया। ओके, तो यहाँ पर जो है 20/3 ये इसका आंसर होगा। ओके, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगला यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और आपको समझाने के लिए लिया हूँ। 2/3, 4/5 एंड 6/7 का मासा काउंट कीजिए। ठीक है, तो मासा, अब यहाँ पे देखिए मासा की बात हो रही है, एचसीएफ की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, सभी अंशों का यानी सभी न्यूमरेटर्स का क्या करेंगे, एचसीएफ काउंट करेंगे, और सभी हरों का यानी सभी डिनोमिनेटर्स का लासा काउंट करेंगे, एलसीएम काउंट करेंगे। तो 246 का हम एचसीएफ कैसे काउंट करेंगे, छोटे से छोटे नंबर से इसको डिवाइड कर लिया, वही अल्टरनेट मेथड के थ्रू। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 आया 1, 4 से आया 2 एंड 3। यहाँ पर देखिए, और ये किसी सिंगल नंबर से सभी नंबर नहीं कट रहे हैं, इसलिए इसका मासा कितना हुआ, यानी एचसीएफ कितना हुआ, 2 हुआ। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर सभी डिनोमिनेटर्स 3, 5, 7 का मैंने एलसीएम काउंट कर लिया, तो क्या आया, 3 से मैंने छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करना कोशिश किया, तो आया 3 से डिवाइड हो रहा, आया 1, 5 और 7। 5 से डिवाइड किया, आया 1, 1, 5, 7, और 7 से डिवाइड किया तो सभी 1, 1 हो गए। तो इसके यहाँ पर ये सभी क्या, 3, 5 और 7, इन सभी का मल्टीप्लाई करा लिया, आया कितना, 105। तो 2/3, 4/5 और 6/7 का मासा क्या होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा, 2/105। यही इसका आंसर होगा। ओके, अगर दोस्तों यही क्वेश्चंस जो है उसमें डेसिमल में आ जाए और बोला जाए इनका लासा काउंट करिए, तो कैसे करेंगे, इन सभी नंबर्स को पहले हम फ्रैक्शंस में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, फ्रैक्शंस में चेंज कर देते हैं। फिर इसके बाद इनका वही, जैसे फ्रैक्शंस का हम एलसीएम काउंट करते हैं, वैसे ही इनका हम एलसीएम काउंट कर लेते हैं। क्लियर, जैसे यहाँ पे 30.36 है तो इसको क्या लिखा, 36/100। 1.2 है तो इसको क्या लिखा, 12/10, और 4.8 है तो इसको क्या लिखा, 48/10 का क्या करना है, लासा काउंट करना है। तो क्या करते हैं, लासा काउंट करने के, एलसीएम काउंट करने के लिए सभी न्यूमरेटर्स का एलसीएम काउंट करेंगे और सभी डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ काउंट करेंगे। अब यहाँ पर 36, 12 एंड 48 इन सभी का जो है क्या करना है, एलसीएम काउंट करना है। मैंने एलसीएम निकाला तो एलसीएम क्या आया, मतलब 2 से सब छोटे से छोटे नंबर से वही डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया 36, 12 और 48 को, तो आया इतना, फिर इतना, फिर इतना, जब तक करना है तब तक, जब तक हर एक नंबर छोटा से छोटा नंबर 2 से डिवाइड होकर के, मतलब डिवाइड होना बंद ना हो जाए। ओके, इसके बाद फिर देखते हैं दूसरे नंबर से, यदि वो उसके बाद दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है अगेन किसी भी नंबर से, तो उसे डिवाइड करते हैं लास्ट में, तब तक करना है जब तक 111 लास्ट में ना आ जाए। और इन सभी जिन नंबरों से ये डिवाइड हुए हैं उन सभी नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, वही उस चीज़ का एलसीएम होता है। ठीक है, उन सभी नंबरों का। और माशा में क्या करते हैं कि ये मैंने बताया, जैसे 100, 10, 10, 10 में यहाँ पे जो है क्या करना है, इनको जो है हम छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, वही आया 50, 5, 5। अब देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है,
और 10 आया, 1 आया, 1 आया। आप देखिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सिंगल एक ऐसा नंबर हो जो इन सभी नंबरों को डिवाइड कर सके। अतः अब ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर जिन नंबरों से ये डिवाइड हुए हैं उन्हीं नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो भी आंसर आए वो उन नंबरों का HCF कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर 0.36, 1.2 और 4.8 का LCM क्या होगा, 144/10 यानी 14.4। ये इन सभी का आंसर है। आई थिंक दोस्तों मैंने ये सभी क्वेश्चंस और डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आई होगी। अगर कोई ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें ताकि मैं आपको और भी अच्छा समझा सकूं। और मेरा यह वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।